नमस्ते, मेरा नाम है सत्यभामा। आइए सत्य को जानते हैं सत्यभामा के साथ। आज हम बात करेंगे जीवन वर्तुल के बारे में, यानी कि जीवन का चक्र। यदि हम इस संसार को ठीक से ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि संसार में सब कुछ एक चक्रीय तरीके से चलता है। हमारे शरीर में भी 7 चक्र बताए जाते हैं। चाइना में तो कहते हैं कि 60,000 चक्र हैं। हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमें फिर से भूख लगती है। हमें नींद आती है, हम सोते हैं, अगले दिन सुबह जगते हैं, अगली शाम फिर से नींद आती है। ये भी एक साइक्लिकल मैनर में ही है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर से सांस लेते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में खून का जो प्रवाह है, हार्ट खून को पंप करता है और वापस सर्कुलेट होके पूरा हार्ट के पास ही वापस आ जाता है। हमारे जो विचार हैं उनका भी एक चक्रीय मैनर ही है। हम एक विचार सोचते हैं, कुछ देर बाद कुछ और सोचने लगते हैं और वापस पहले वाला विचार ही माइंड में आता है। इसी तरीके से जो हमारी प्रकृति है उसमें भी सब कुछ एक चक्रीय तरीके से ही होता है। दिन होता है, रात होती है, फिर से दिन होता है, सप्ताह, साल, मौसम। एक मौसम आया, फिर से दोबारा वही मौसम आ गया। यदि किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसका शरीर मिट्टी में मिलता है, उर्वरक का काम करता है, वहाँ पे कोई पौधा उगता है। मृत्यु से फिर से जीवन उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार मनुष्य भी जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, उसकी मृत्यु होती है, फिर से जन्म लेता है। एक समय तक तो मनुष्य को ये चक्रीय तरीका अच्छा लगता है, इसमें फंसे रहना अच्छा लगता है, पर एक समय के बाद वो इससे परेशान हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसी गोल घूमने वाले झूले में किसी को बिठा दिया जाए और उस झूले को चला दिया जाए। कुछ समय तक तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में फिर लगेगा कि रोको इसे, ये क्या बकवास है। और जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वो भी इस चक्र में फंसे रहने की वजह से ही हैं। जैसे शहरी लोग हैं, मिड लाइफ क्राइसिस की बात करते हैं। क्या होता है ये मिड लाइफ क्राइसिस? होता क्या है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा इन्वॉल्वमेंट चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो इन्वॉल्वमेंट कम होता जाता है, और फिर लगता है कि बचपन ही अच्छा था, पहले की चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी। अब हमारी जो बॉडी है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि प्रकृति के साथ हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि गांव का एक किसान वो बचपन से ही अपने खेतों में काम करता है, प्रकृति के साथ इन्वॉल्व रहता है, एक बीज को पौधा बनते हुए देखता है, फसल को बड़ा होते हुए देखता है, फसल काटता है, और धीरे धीरे करके इसी प्रकार से वो स्वयं में स्थापित होने लगता है और एक ऑब्जर्वर बन जाता है। गांव में कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं और आने जाने वाले लोगों को बस देखते रहते हैं। वैसे ही बच्चे आपके पास आएंगे और बस आपको घूरते रहेंगे बिना कुछ बोले, और आपको लगेगा कि वो घूर क्यों रहे हैं। असल में वो विपश्यना ही तो कर रहे हैं। उन्हें विपश्यना करने के लिए किसी बुद्ध की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति ही उनका गुरु है। और इसी वजह से नोटिस किया हो यदि कभी आपने तो कि गांव के जो किसान होते हैं उनकी जब मृत्यु भी होती है तो उन्हें इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं शहरों में रहने वाले लोग या फिर वो लोग जो अपनी ही आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं, उनकी मृत्यु भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। मृत्यु का ही तो भय होता है। यदि ये भय ही ना रहे तो जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी यदि हम किसी जंगल में चले जाएं तो हम पाएंगे कि हमारे विचार जो हैं वो कम हो गए हैं।
टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम अपने आप ही बीत जाता है, पता भी नहीं चलता कि पूरा दिन कहाँ गया। और वहीं अपने आप को यदि हम एक चार दीवारी में बंद कर लेते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग तेज़ी से चलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी कुम्हार का चाक चलता है। और फंस जाते हैं हम अपने ही आइडियाज़ में, अपनी सोसाइटी, अपना सही गलत, अपना व्यापार, कौन अपना कौन पराया, इन सब चीज़ों में। और इस तरीके से ही आने वाले सालों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक एपिडेमिक की तरह हो जाएंगे। अब यदि मनुष्य अपने आप को इस चक्र से बाहर निकाल के दुनिया को देखे तो वो पाएगा कि ये जीवन तो एक लीला की तरह है। सुख दुख के झूले में झूलना उसका बंद हो जाएगा और वो स्वयं में स्थापित हो जाएगा। और ये कर कैसे सकते हैं? इसके लिए पहला नियम यही है कि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं या जो भी हमारे साथ घटित होता है उसको हम एक्सेप्ट करें एज इट इज़, उसके गुण धर्म को समझें और धीरे धीरे ये स्वयं में स्थापित होने में हमारी सहायता करेगा। महर्षि पतंजलि ने भी अपनी पुस्तक पतंजलि योग सूत्र में जो योग की डेफिनेशन दी है वो यही है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोधन ही योग है। और ये वृत्तियाँ क्या है? ये वही साइकिल है जिसके अंदर हम सब फंसे हुए हैं। और यदि इस साइकिल से निकल के, इस कुम्हार के चाक से निकल के इसके सेंटर में स्थापित होके अगर दुनिया को देखा जाए तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा।